बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शुमाइला मंजूर। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर की इकनॉमिक्स की बुक में से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जो कि मुकम्मल मुकाबले के तहत ख़त तलब यानी डिमांड कर्व जो है अंडर परफेक्ट कंपटीशन किस तरह डिराइव किया जाएगा। तो जो परफेक्ट कंपटीशन है, कोई भी इसको डिराइव करने से पहले जो है हम ये देखेंगे कि किस तरह जो है वो डिमांड कर्व और जो सप्लाई कर्व है ये आपको कहाँ से जो है ना अलग-अलग किस तरह आप इनको सम अप कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व एक फर्म की तलब होती है। जब अलग-अलग हर फर्म की डिमांड को सम अप करते हैं तो मार्केट डिमांड बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह मार्केट में से जो है वो जितने भी सप्लायर होते हैं, हर सप्लायर की सप्लाई जो होती है मार्केट के अंदर, जब इनको इकट्ठा किया जाता है, सम अप किया जाता है, तो मार्केट सप्लाई बन जाती है। जब तमाम मंडी की या मार्केट की सप्लाई और डिमांड को एक इकट्ठा कर लिया जाए और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसको इंटरसेक्ट करने वाले पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे, जहाँ से ये इंटरसेक्ट करती हैं। और इंटरसेक्ट करने के बाद आपको इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम आउटपुट जो है वो मार्केट का हासिल होता है। तो स्टूडेंट्स, एक फर्म का ख़त तलब जो होता है वो लचकदार होता है, यानी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कोई भी फर्म जो है वो अपने एक्शन से जो भी शेयर की प्राइस है, कीमत है, उसको मुतासिर नहीं कर सकती। तो इस पॉइंट को हम डायग्राम के ज़रिए से नेक्स्ट आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे। तो इसी कीमत पर जो हमने आपको बताया कि मार्केट सप्लाई और डिमांड के इंटरसेक्शन से जो प्राइस जो है वो डिसाइड होती है, तो एक फर्म जो है वो उसी प्राइस पर जितनी मिकदार चाहे अपनी फरोख्त कर सकती है। यहाँ पर एक फर्म जो है वो उसका इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो है आपको नज़र आ रहा होगा डायग्राम के अंदर। एक फर्म का इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो कि हॉरिजेंटल है, यानी उफ़क़ी है और परफेक्टली इलास्टिक है, या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर लचकदार है, परफेक्टली इलास्टिक है या हॉरिजेंटल है। तो हम कह सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस जो होती है वो कांस्टेंट होती है, और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्में प्राइस टेकर होती हैं, प्राइस मेकर नहीं होती। वो अपनी मर्ज़ी से प्राइस को चेंज नहीं कर सकती। एक इंडिविजुअल जो फर्म होती है वो वही प्राइस चार्ज करती है, जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि मार्केट में जो प्राइस जो है वो प्रिवेल कर रही होती है, वही एक फर्म जो है वही प्राइस चार्ज करती है। जैसे मसलन अगर एक मार्केट है, उसमें ए चीज़ की कीमत जो है वो 10 रुपीज़ है, तो फर्म भी ए चीज़ की कीमत जो है वो 10 रुपीज़ ही चार्ज करेगी। अगर सिंगल फर्म जो है वो ज़्यादा चार्ज करने की कोशिश करेगी, तो बायर के पास जो मार्केट है उसका मुकम्मल नॉलेज होता है और उसकी मार्केट जो है उसको इल्म होता है कि बाकी मार्केट में इस चीज़ की क्या प्राइस चल रही है, तो बायर कोई और प्रोडक्ट जो है वो फिर बाय करना शुरू कर देगा। इसलिए 10 रुपीज़ से ज़्यादा जो है वो उसे चार्ज नहीं करना चाहिए, और ये फर्म की अक्लमंदी भी इसमें नहीं होगी। तो इसलिए जो भी प्राइस है मार्केट की, तो वही फर्म को चार्ज करनी होगी। अब आगे आपको जो है वो यहाँ पर प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि प्राइस जो है वो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के ये बराबर क्यों है। तो यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है एक एडिशनल रेवेन्यू होता है बेसिकली, जो कि एक फर्म जो होती है अपनी अजाफी पैदावार या अपना कोई एक्स्ट्रा यूनिट या एक्स्ट्रा आउटपुट, एडिशनल आउटपुट जो होगा, उसको अगर वो सेल करती है, तो उसके लिए जो है वो सेल करने के लिए उसके बाद जो भी उसको हासिल होता है वो उसका मार्जिनल रेवेन्यू होता है। अगर फर्म जो है वो अपना एक्स्ट्रा यूनिट सेल करती जाएगी, तो एक्स्ट्रा रुपीज़ या एक्स्ट्रा रेवेन्यू जो है वो अर्न करेगी। तो इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एक फर्म के डिमांड कर्व में P इज़ इक्वल टू AR इज़ इक्वल टू MR, यानी ये सब बराबर होंगे। जितनी ज़ायद इकाइयाँ सेल करती जाएगी, मार्जिनल रेवेन्यू उसका जो है वो इंक्रीज़ करता जाएगा। तो स्टूडेंट्स, डायग्राम नंबर जो 1 है, इसमें मंडी का डायग्राम है। इसमें सप्लाई और डिमांड की फोर्सेस के तवाज़ुन से इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिसाइड होती है,
और नेक्स्ट जो डायग्राम है, मार्केट में अगर ए कमोडिटी की प्राइस 10 है तो बी डायग्राम के अंदर भी फर्म जो है वो 10 रुपीज़ ही चार्ज कर रही होगी, जैसा कि आपको इधर पिक्चर में नज़र आ रहा है, क्योंकि मुकम्मल मुकाबले में फर्म जो है वो प्राइस टेकर होगी और उसी कीमत को जो है वो फर्म अपने एक्स्ट्रा यूनिट जो है वो सेल करती जाएगी और मार्जिन रेवेन्यू हासिल करती जाएगी। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह जो है वो मुकम्मल मुकाबले के तहत जो है ख़त तलब या जो मंडी में कीमत डिसाइड होती है वही एक फर्म जो है वो चार्ज करती है। आपने उसको देखा है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है वो ये डायग्राम जो है वो मुकम्मल हुआ है और एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू और प्राइस, और यही उसका डीडी कर्व भी, डीडी खत भी उसका होगा। स्टूडेंट्स, अभी आपने पहले इसका पार्ट 1 जो है वो देखा था कि किस तरह किसी फर्म का ख़त तलब जो है वो डिराइव होता है। अब हम सनत का ख़त तलब जो है वो डिमांड कर्व जो है किसी भी इंडस्ट्री का या सनत का ख़त तलब जो है वो किस तरह डिराइव होगा। सनत जो है, सबसे पहले सनत जो है वो होती क्या है, जहाँ पर बहुत सारी फर्में काम कर रही होती हैं। वो मसलन जैसे शुगर मिल है, वो सनत नहीं है, ठीक है, वो एक फर्म है। तो जहाँ बहुत सारी फर्में काम कर रही होती हैं वो सनत कहलाती है। और फर्म अपने इनफरादी अमल से शय की कीमत को मुतासिर नहीं कर सकती, जबकि सनत जो होती है वो शय की कीमत को तमाम फर्में जो भी मिलकर डिसाइड करती हैं और शय की कीमत को तब्दील कर सकती हैं। तो सनत जो है वो अगर मार्केट में अपनी ज़्यादा शय जो है उसको सेल करना चाहती है तो प्राइस या शय की कीमत को डिक्रीज़ कर देती है। तो कीमत कम कर देने से क्या होता है कि कीमत कम कर देने से मंडी में जो है वो शय की तलब में इजाफा हो जाता है। और इस तरह अगर सनत जो है वो शय की कीमत को बढ़ा देती है तो मंडी में सनत की जो पैदा करदा अशिया होंगी उनकी तलब कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो एक्शन है वो एक्चुअली जो है वो सनत का एक्शन जो है वो बताया गया है कि किस तरह एक सनत का एक्शन जो है प्राइस को इफ़ेक्ट करता है, प्राइस को बढ़ाता है और प्राइस को कम करता है। तो वही असर जो है वो तलब पर भी पड़ता है। तो डिमांड का कीमत के साथ जो है वो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, डिमांड का कीमत के साथ जो है वो ताल्लुक़ क्या है, इसका जो है वो फंक्शन है। जैसे क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो प्राइस का फंक्शन होता है, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है प्राइस पर डिपेंड करती है। जैसा कि आपको इधर पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि प्राइस इंक्रीज़ करती है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ कर जाती है, प्राइस डिक्रीज़ होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ कर जाती है। तो सनत का ख़त तलब आम ख़त तलब की तरह बिल्कुल मनफी झुकाव रखता है, ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं जानिब हरकत करता है। इसकी वजह यह है कि किसी फर्म के इनफरादी अमल से तो शय की कीमत मुतासिर नहीं होती, लेकिन फर्मों का जो इज्तमाही अमल होगा, यानी सनत का जो इज्तमाही अमल होगा, वो कीमत पर असर डालता है। इस तरह पूरी सनत का ख़त तलब भी मनफी झुकाव रखता है। तो यहाँ डायग्राम में स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा होगा कि कीमत जैसे जैसे कम होती है, यानी 20 से 15, 15 से 10, तो इसके साथ साथ कीमत गिरने से तलब में इजाफा हो जाता है, यानी कीमत का मेयार गिरता है तो तलब में इजाफा होता नज़र आ रहा है आपको 100 से 200, 200 से 300। तो इस तरह सनत का ख़त तलब भी मनफी झुकाव रखता है। तो स्टूडेंट्स, आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि किस तरह अलहदा से जो है वो किसी फर्म का ख़त तलब और सनत का ख़त तलब किस तरह डिराइव होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।